माई सेल्फ नदीम खान और हम आपके लिए लेके आए हैं एक क्रैश कोर्स जो 20 दिन में है। हम आपको यहाँ पे RBSC मैथ्स को 20 दिन में पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक मैथमेटिक्स का। तो डियर स्टूडेंट, हम आज वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब और अलजेब्रिक इक्वेशन को वैदिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे। वैसे तो हमें गुणा भाग करना आता है, पर वो अब इंडियन मेथड ना होके बाहर का मेथड है। यहाँ पे हम इंडियन मेथड की बात करेंगे। इंडियन मेथड पे बेस्ट गुणा भाग करेंगे। वैदिक गणित में हम गुणा, भाग, स्क्वायर यानी कि वर्ग, क्यूब यानी कि घन और बीजीय समीकरणों को वैदिक विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं गुणा की बात करूँगा यहाँ पे। तो गुणा के अंदर ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर मेनली हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 तरीके दिए गए हैं। तो सबसे पहला तरीका है सूत्र एकाधिक पूर्वेण, दूसरा तरीका है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण, तीसरा तरीका है सूत्र निखिलम, चौथा तरीका है सूत्र ऊर्ध्व त्रिभुजांक। सबसे पहला तरीका है सूत्र एकाधिक पूर्वेण। तो सूत्र एकाधिक पूर्वेण, तो ये विधि हम कुछ ही संख्याओं पर लागू कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन है कि हम ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है कि जो भी हमें संख्या दी जाएगी उसके स्टार्टिंग के अंक समान होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके चरम अंकों का योग, चरम अंक का मतलब इकाई के अंक का योग 10 या 10 की घात के रूप में होना चाहिए। तो इस विधि को हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 34 का गुणा करता हूं 36 से। 34 का मल्टीप्लाई करना है 36 से। तो क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग का अंक क्या है, सेम है भाई। फर्स्ट जो डिजिट है 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो इस विधि को करने से पहले 3 से 1 ज्यादा कितना होगा, 4 ऑब्लिक 4 मल्टीप्लाई 6। जब 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आता है, 12 ऑब्लिक 4 का मल्टीप्लाई 6 से करने पर कितना आता है, 24। तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 1224। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। 42 का मल्टीप्लाई करता हूं 48 से। तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग का अंक जो है वो सेम है और जो इकाई के अंक है उनका योग है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इकाई के अंकों का अंक योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 4 से ज्यादा 1 कितना होता है, 5 ऑब्लिक 2 का मल्टीप्लाई 8 से। 4 का मल्टीप्लाई जब 5 से करते हैं तब कितना आता है, 20 ऑब्लिक 2 का मल्टीप्लाई 8 से करने पर कितना आता है, 16। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2016। इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। 53 का मल्टीप्लाई करता हूं 57 से। तो इस एग्जाम्पल में भी आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग का डिजिट क्या है, सेम है और जो लास्ट इकाई के अंक है या चरम अंक है उनका योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस विधि में भी 5 और 5 से 1 ज्यादा कितना होता है, 6 ऑब्लिक 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 5 का मल्टीप्लाई 6 से करने पर कितना आता है, 30। जबकि 3 का मल्टीप्लाई 7 से करने पर कितना आता है, 21। तो हमारा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3021। ये डियर स्टूडेंट, ये जितने भी मल्टीप्लाई थे 2 डिजिट के थे। अब हम 3 डिजिट के अंकों का मल्टीप्लाई देखेंगे। दूसरा तरीका है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण। तो एक न्यूनन पूर्वेण में क्या कंडीशन होगी, जब किसी गुणा में एक संख्या के सभी अंक 9 हो। कितने हो, 9 हो, यानी सारे डिजिट कितने हो, 9 हो। तो यह विधि उपयुक्त रहती है। क्या रहती है, इस विधि को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एग्जांपल देखता हूं। मुझे 37 का मल्टीप्लाई करना है 99 से। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, तो 37 सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 37 में से 1 कम कर दूंगा। कितना कम कर दूंगा, 1 कम कर दूंगा। तो कितना आएगा, 36 ऑब्लिक ये जो 36 आया है उसको मैं किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 99 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 36। तो मेरे पास मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3663। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो मुझे करना था
46 का मल्टीप्लाई करना था 999 से। तो सबसे पहले क्या करूँगा, 46 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 45 ओब्लिक ये जो 45 आया है वो मैं किस में से घटाऊंगा 999 में से 45 को घटाया तो कितना बच गया 459। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 45954। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं इस एग्जांपल में लेता हूं, मुझे 17 का मल्टीप्लाई करना है 999 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 16, और इस 16 को मैं किस में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 9999 में से इस 16 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3899। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 169983। तरीका है सूत्र निकलम आधार उपाधार विधि। तो इस तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, यह तरीका बिल्कुल सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की तरह होता है। इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन होती है, पर इसमें जो विधि होती है, जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि मुझे 64 का मल्टीप्लाई 66 से करना है, तो वही जो एकाधिकेन में कंडीशन थी वो भी वही कंडीशन क्या है यहाँ पे कि स्टार्टिंग के डिजिट क्या है सेम है, और लास्ट के डिजिट जो चरम अंक है उनका योग कितना है 10 है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ कि इस विधि को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा संख्या, मैं क्या लिखूँगा संख्या। तो संख्या मेरी क्या है 64 और 66, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ विचलन। तो इसमें विचलन कितना आएगा 4 और इसमें विचलन कितना आएगा 6। अब आप ये पूछोगे कि विचलन कैसे आया, तो विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन निकालते हैं, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस उपाधार या आधार। तो हमने यहाँ पे आधार कितना लिया है, हमने आधार लिया है 10। यहाँ पे उपाधार अंक कितना है वो है 6, और उपाधार यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं उपाधार अंक कितना है 6, ब्रैकेट हम इस यानी ये जो तिरछी लाइन में लिखे हुए हैं उन संख्याओं को लिखेंगे 64 + 6 ओब्लिक इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, विचलन का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा उपाधार अंक दोनों संख्या और दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक दोनों विचलनों का आपस में गुणा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 70 विद मल्टीप्लाई 6, और 4 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 24। तो इसमें जब 6 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो 420, और ये कितना आ गया 24। अब देख पा रहे होंगे कि अपन ने यहाँ पे आधार कितना लिया है 10 लिया है। जब भी अपन आधार 10 लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए, जो अगला अंक है वो अगली संख्या में जुड़ जाएगा, जो अगला अंक है वो कहाँ जुड़ जाएगा अगले नंबर में जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार यहाँ पे 10 है। अगर यहाँ पे आधार 100 होता तो 2 अंक रखते, अगर आधार 10 है तो यहाँ पे कितना अंक रखेंगे 1 अंक रखेंगे। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 420 में 2 जोड़ने पर कितना होता है 422, और ये 4 अगली का संख्या का बच जाएगा। तरीका इसमें जो अपना 4th तरीका आएगा वो है सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्यांक। ये जो विधि है इस विधि में हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो, कोई भी जो संख्या दी गई हो आपको वो आप आराम से यहाँ पे गुणा कर सकते हो। तो इस विधि को भी हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि किस तरीके से इस विधि को अपन अप्लाई करते हैं, किस तरीके से ये हम यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं 124 का गुणा 203 से करता हूँ। मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है 124 का गुणा
203 से करना है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें करने का तरीका होता है कि हम इस संख्या के फर्स्ट अंक यानी डिजिट को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं संख्या के 2 डिजिट स्टार्टिंग के 2 डिजिट को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं संख्या के तीनों डिजिट को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं कि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को लिखते हैं, फिर संख्या के लास्ट वाले सबसे लास्ट वाले सिंगल डिजिट को लिखते हैं। अब क्या करते हैं हम एक ये एरो के निशान बनाएंगे। ये एरो के निशान क्या करते हैं, ये एरो के निशान मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जब भी हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो कितना आता है 2 ऑब्लिक 1 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 4। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जब 2 डिजिट की संख्या हो जाती है तो क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर 3, 2 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0 और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर 8। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर 6, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0 और लास्ट में 4 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर कितना आ रहा है 12। तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना आया 2, ये 4, ये कितना हो गया 8 और 3 11 और ये 6 और ये 12। तो इसके अंदर क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी हम एक ही अंक रखते हैं और अगला वाला अंक जो होता है अगली संख्या में जुड़ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रखेंगे। तो 2 ये 1 6 में जुड़ गया तो कितना हो गया 7। ये जो सिंगल डिजिट है अगला डबल डिजिट है तो अगले में जोड़ देंगे 1 और ये 1 आगे चला जाएगा तो कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 2। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 25,172। ये अपने पास गुणा का रिजल्ट आ जाएगा।